कुछ सालों पहले की ही बात है। हम एक ऐसे बीमारी से जूझ रहे थे जिसका कोई इलाज संभव नहीं था, और ये हम ही नहीं, भारत के अलावे पूरा विश्व इस बीमारी से लड़ रहा था, क्योंकि इस बीमारी का हमारे पास कोई सही इलाज नहीं। मैं बात कर रहा हूँ कोविड-19 की। जी हाँ, कोरोना वायरस। क्योंकि एक ये ऐसा वायरस था जो हमारे लिए एक काल के रूप में आया, और इस काल के रूप में कितने परिवार, कितने लोग चपेट में आ गए। अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 40,000 70 लाख लोगों का मृत्यु इस वायरस के कारण हुआ। लेकिन ये सिर्फ सरकारी आंकड़ा है। एक्चुअल आंकड़ा इससे 10 गुना कहीं ज्यादा है, क्योंकि कुछ ऐसे आंकड़े थे जो इन सरकारी आंकड़ों में नहीं आ पाए, और इसका खामियाजा अभी तक हम भुगत रहे हैं। अभी तक इससे हम उबर नहीं पाए हैं, क्योंकि इस वायरस का हमारे पास कोई सटीक इलाज नहीं था। और इस तरह का लाइलाज बीमारी हमारे समाज में बरसों से देखे जा रहे हैं। नमस्कार, जोहार। मैं रूपलाल कुमार, डीवीडी तकनीकी पर्यवेक्षक, हजारीबाग, झारखंड से। मैं अपने चैनल हेल्थ एंड डीवीडी टेक्निकल में आपका स्वागत करता हूं। मैं बात कर रहा हूं वेक्टर बोर्न डिजीज यानी वाहक जनित रोग के बारे में, और एक ऐसा रोग जो बरसों से हमारे समाज में देखा जा रहा है और इसका अभी तक इलाज नहीं संभव हो पाया है। वेक्टर बोर्न डिजीज में वैसे तो मान्यता 5 बीमारी आते हैं: मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस। ये पांचों बीमारी मच्छर के कारण होता है। इसमें मलेरिया का इलाज तो हम लोग कंप्लीटली कर पाते हैं, लेकिन बाकी जो ये 4 बीमारियां बच गई, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जापानी इंसेफ्लाइटिस, जिसको आमतौर पर आप चमकी बुखार या जापानी बुखार के नाम से भी जानते हैं, इनका सटीक इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया है। और ये बीमारी बरसों से हमारे समाज में देखा जा रहा है। और अगर हम जरा सा अपनी दिनचर्या में सुधार करें, थोड़ी सी सूझबूझ से काम करें, आसपास सफाई रखें, तो हम लोग इस बीमारी से भी उबर सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस में, इस वायरस से बचने के लिए आप हाथ मिलाने की जगह नमस्कार करते थे, बार बार हाथ धोते थे, हाथ को सैनिटाइज करते थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते थे। तो इस सूझबूझ के कारण जैसे आप कोविड से उबर के बाहर आए, उसी तरह इस वेक्टर बोर्न डिजीज से भी आप बच सकते हैं, क्योंकि इसका बचाव ही इलाज है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेथ की बात, तो अगर मलेरिया की बात करें तो कहीं ना कहीं 10 सालों में मलेरिया में डेथ रेट कम हुआ है। इस बात को हम मान सकते हैं, क्योंकि सरकार का मलेरिया से बचाव हेतु नई नई तकनीकी एलालाइन का वितरण करना और डीडीटी का छिड़काव, एसपी का छिड़काव, जिसमें हमारा डेथ रेट काफ़ी नीचे चला गया। लेकिन कई ऐसे आंकड़े हैं जो इन डेथ रेट में रिपोर्ट ही नहीं हो पाते हैं। कई आंकड़े ऐसे हैं जो इन सरकारी आंकड़ों में आता ही नहीं है। और मलेरिया का तो हम लोग इलाज कर लेते हैं, लेकिन जो और बीमारियां बच गए, जैसे डेंगू और चिकनगुनिया। डेंगू एक ऐसा बीमारी है जो हर एक साल लाखों लोगों की जान लेके चले जाता है, और डेंगू चिकनगुनिया का भी सटीक इलाज नहीं है। इसका सिर्फ हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर पाते हैं, जैसा सिम्टम वैसा ट्रीटमेंट। फाइलेरिया की बात करें, फाइलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो पूरा विश्व में फैला हुआ है और विकलांगता का सबसे बड़ा कारण बनता है। डेंगू की बात करें तो पूरे विश्व में 5 मिलियन केसेस प्रति वर्ष रिपोर्टेड किए जाते हैं, जिसमें तकरीबन 5,000 मृत्यु डेंगू से हो जाता है। जिस भारत की बात करें तो तकरीबन 94,000 केसेस प्रति वर्ष रिपोर्ट किए। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये एक सिर्फ सरकारी आंकड़ा है। जो रिपोर्ट हुआ वही दिखता है। कितने ऐसे रिपोर्ट है जो इन आंकड़ों में आते ही नहीं है। 25 मिलियन हाइड्रोसिल केसेस प्रति वर्ष पूरे विश्व में रिपोर्ट किए जा रहे हैं, और तकरीबन 15 मिलियन लिम्फेटिक फिलेरियासिस की, फाइलेरिया की केसेस यानी हाथी पांव के केसेस देखे जा रहे हैं। और इसका 45% रिपोर्ट सिर्फ भारत से है, यानी पूरे विश्व का 45% हाइड्रोसिल और फाइलेरिया की केसेस सिर्फ भारत से ही निकल के आते हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी चमकी बुखार या जापानी बुखार के बारे में अगर बात करें तो ये एक ऐसा वेक्टर बोर्न डिजीज है जिसमें प्रति वर्ष कितने बच्चे मारे जाते हैं, क्योंकि यह बीमारी सिर्फ 15 साल से नीचे के बच्चों पर ही अटैक करता है, क्योंकि बड़ों को ये बीमारी नहीं होता है। ये बीमारी 15 साल से नीचे के बच्चों को ही होता है। और ये जितने भी बीमारियों के बारे में बात किया, मलेरिया को छोड़ के, ये सारे बीमारी लाइलाज है। इनसे सिर्फ बचाव करना ही हमारे लिए
संभव हो पाता है, क्योंकि अभी तक इस बीमारी से लड़ने के लिए किसी तरह का सटीक इलाज संभव नहीं हो पाया है, ना ही हमारे पास कोई दवा है। अभी भी ये रिसर्च का चीज है और हमारे साइंटिस्ट अभी भी इसमें रिसर्च कर ही रहे हैं। और इन सारे बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं। कुछ घरेलू उपाय, अपने व्यवहार में परिवर्तन, साफ सफाई, जैसे आपने कोविड में अपने सूझबूझ और समझदारी से उस बीमारी से उबर पाए, उसी तरह ढेर सारे ऐसे बचाव के तरीके हैं जिससे हम लोग इस वाहक जनित रोग, लाइलाज बीमारी है, इससे भी हम लोग बच सकते हैं। काला जार का नाम भी आप लोगों ने सुना ही होगा। ये भी एक वाहक जनित रोग है, वेक्टर बोर्न डिजीज है, जिससे प्रति वर्ष कम से कम 77,000 लोग प्रभावित होते हैं और जन धन का नुकसान होता है। दोस्तों, ये जितने भी बीमारियां मैंने बताया अभी, इन सभी बीमारियों से काफी डिटेल से मैं बात करूंगा अपने इस चैनल पे, और आने वाले वीडियो में हर एक बीमारी पे मैं विशेष चर्चा करूंगा, ताकि इन बीमारियों से आप कैसे बच सकते हैं, ताकि ये बीमारी आपको ना हो, क्योंकि ये बीमारी हो जाने के बाद काफी जन धन का नुकसान होता है और गरीब तक के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे चैनल में बने रहें, मैं हेल्थ एंड भीवडी संबंधित ढेर सारी जानकारियां आपको आपके पास लेकर आऊंगा। धन्यवाद।